एलिगेशन को क्वेश्चन। ये चैप्टर है आपका एलिगेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज। तो क्या कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखो, ये हमारा एसपी दिया हुआ है सवाल में 18 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? सीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल के अंदर लाभ परसेंट दिया हुआ है हमें। लाभ परसेंट कितना है आपका? 20%। तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल टू एसपी इंटू में 100 अपॉन में 120। तो एसपी रख लो कितना है, तो एसपी रख लो आप सीधा सा 18। 1 0 से 1 0, 2 से काट लो 5 बार, 2 से 6 बार और 6 से 3 बार। तो 5 की गुणा 3 में कर लो तो सीपी कितना आएगा बच्चे? सीपी आएगा 5 तिया 15 रुपये। ठीक है, अब वहाँ पे एलिगेशन लगा दो 10 16 और टोटल वैल्यू कितनी? 15। घटा दीजिए, कितना आ गया? 1 और ये कितना आ गया? 5। तो कितना आ गया? 1:5 हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल में कुछ नहीं है, एसपी दिया हुआ 18 रुपये प्रति केजी और सीपी हमको निकालना है, लाभ 20% को दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने सीपी निकाल लिया। सीपी कितना आ गया निकल के? 15 आ गया, क्योंकि आपके पास या तो सेलिंग प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो, उससे आप क्या निकाल सकते हो? आप उससे सीपी दे रखा, सॉरी एसपी दे रखा है तो सीपी निकाल सकते हैं, और सीपी दे रखा है तो एसपी निकाल सकते हैं। हमारे पास एसपी दिया हुआ है तो हमने यहाँ से सीपी निकाल लिया है। ठीक है, तो 20% को लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए की बेचना होगा? वो 15 का। तो 10 में से 15 में से 10 गए तो कितना बचा? 5। और हाँ, 16 में से 15 कितना बचा? 1। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1:5 आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये है बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास 2 धातुओं का मिश्रण दिया हुआ है। कितना दे रखा है बच्चे? 80 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात दे रखा है, पहली धातु और दूसरी धातु का रेशियो कितना है? 5:3। देखो, दोनों धातुओं का रेशियो है 5:3 और जबकि उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 80। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 80। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। यहाँ से हम पहली धातु निकाल लेते हैं और दूसरी धातु निकाल लेते हैं। तो पहली कितनी हो जाएगी? 10 पंजे 50 और दूसरी कितनी आ जाएगी? 10 तिया 30। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखो, दूसरी धातु की मात्रा बढ़ाने के लिए कह रहा था दूसरी धातु की मात्रा बढ़ा दी x इक्वल टू कितना हो जाए? अनुपात हो जाए 5:4। तो अनुपात को क्या लिख सकते हैं हम? बटे में। आप काट लो 5 से 10 बार। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकता। कितना हो जाएगा भाई? 10 चौक 40। तो 30 प्लस x इक्वल टू 10 चौक 40। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। और धातु हमको मिलानी पड़ेगी ताकि अनुपात जो है 5:4 हो जाए। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी बच्चों के? यस नो? बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है एलिगेशन का। इसमें क्या कहें कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, तो आपके पास एक मिश्र धातु है। ठीक है, उस मिश्र धातु की मात्रा कितनी है? तो आप 200 ग्राम है आपके पास में। ठीक है, और उसमें जस्ता और तांबा है। ठीक है भाई, जस्ता और तांबा। तो जस्ता और तांबे का रेशियो कितना दे रखा? 5:3 का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद टोटल कितनी मात्रा है जस्ता और तांबे की? तो आप कहोगे 5 और 3 8। तो 8 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 अपॉन में 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 25 बार। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 25। हाँ से जस्ता और तांबा दोनों की क्वांटिटी अलग अलग मात्रा में निकाल लीजिए। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 अपॉन में लिख लिए 25 3 75। तो ऊपर जस्ता है और आपका नीचे क्या है? हमारा तांबा है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉपर कहते हैं।
अब क्या कह रहा है सवाल में, इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए, तो तांबे की मात्रा किधर है, नीचे है, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा में और मिलाया जाए, तो x मात्रा में हमने x मिलाया है, ताकि अनुपात कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाए, ठीक है। ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कट सकता, ठीक है। अब सीधी सी क्या कर लो आप, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 पंजे 15 का 5, हासिल को 1, 3 सत्तर 1, 21 और 1 22, प्लस के 3x इक्वल टू 125 पंजे कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 दिन 10 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, तो कितने हो गया 3x इक्वल टू 625 माइनस के 225, 3x इक्वल टू कितना हो गया, 625 में से 225 घटा लो इधर, कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। कितना हो गया बच्चे, 400। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 400 अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे, 133 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक मिश्र धातु थी 200 ग्राम, उसमें जस्ते और तांबे का अनुपात दे रखा है, जबकि जस्ता तांबा दोनों को कितनी मात्रा में, 200। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25, 1 की वैल्यू 25, तो 5 की वैल्यू 125 और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 75, ठीक है। इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए, ठीक है। तो इसमें x और मिला दिया जाए, इक्वल टू कितना होगा, 3/5, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर ली, 125 की 5 में 625 और 75 की 3 में 225, प्लस 3 की x में। अब इसका पक्षांतर कर दिया, 125 इधर आ गया, x 3x बराबर 625 माइनस के 225, क्योंकि इधर ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है भाई। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, इससे घटा दिया तो 400 आ गया। तो x बराबर कितना होगा, 400/3, क्योंकि ये गुणा में है 3, तो नीचे किस में पहुंच गया, भाग में। 3 से डिवाइड कर दिया तो सही बटे में निकल के आएगा 133 सही 1/3 ग्राम और मिलाई जाएगी धातु, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर।